निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजे। बोले भूत भावन भोलेनाथ की जय हो। जगत जननी जगदम्बा की जय हो। तो नमामि समीसान निर्वाण रूपम, उन भगवान भोलेनाथ को हम सब का प्रणाम निवेदन है जो निर्वाण करते हैं, जो जन्मदाता है, जो पालन करता है, जो संहारक हैं। वो कौन है? भोलेनाथ। उन्हीं से ही ब्रह्मा विष्णु और एक रूप में महेश, क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु और महेश ये भगवान भोलेनाथ के ही ये तीनों रूप हैं। और तीन रूप होते हुए भी तीनों रूपों में भी हैं और त्रिगुणातीत भी हैं। मतलब सबके होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी अकेले हैं और अकेले होते हुए भी सब कुछ है। ऐसे भगवान भोलेनाथ को जो सब कुछ है, उनको हम क्या करते हैं? न जानामि योगम जपम नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा संभुतोभ्यम। उनको हम क्या करते हैं? उनको नमामि, है ना? ऐसे भगवान भोलेनाथ को हम सब न जानाम योगम जपम नैव पूजाम। मैं योग को, मैं पूजा को, मैं पाठ को, मैं नियम को, मैं यम नियम आसन को कुछ भी नहीं जानता। बस मैं इतना जानता हूँ कि जो वेद स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, जो त्रिगुणातीत हैं और तीनों गुणों में ब्रह्मा विष्णु महेश में भी व्याप्त हैं, ऐसे भगवान भोलेनाथ को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं कि भगवान भोलेनाथ हमारे जीवन में जितनी भी अन्यान्य प्रकार की समस्याएं हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो या सांसारिक हो, उन सभी समस्याओं के शमन करता भगवान भोलेनाथ हैं। इसलिए हम उनको प्रणाम करते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान करें। ऐसे भगवान भोलेनाथ को बार बार प्रणाम करते हुए और इस श्रावण मास के पवित्र मास में श्रवणम कीर्तनम नवधा भक्ति में सर्वप्रथम श्रवण, और दुनिया जितने भी अध्यात्म मार्गी होते हैं, चलने वाले, सबसे पहले क्या आवश्यकता पड़ती है? श्रवण की। सुनो सुनो सुनो, है ना? और जो भक्त होते हैं वही सुनते हैं। सुनने का सामर्थ्य सब में नहीं होता, क्योंकि सुनता वही है जिसमें सहन शक्ति होती है, और सहनशीलता उसी में होती है जिसके साथ भगवान होते हैं। नहीं तो सहन शक्ति सब में नहीं होती। इसलिए जिसके पास सहन शक्ति है, सहनशीलता है, धैर्य है, वही भक्त कहलाता है। जय पराजय लाभ हानि कोई भी परिस्थिति हो, भक्त क्या होता है? अडिग होता है, एक जगह रहता है, एक रस रहता है। जीवन में सुख आता है तो भी उसी भाव में रहता है। जीवन में सांसारिक दुख आते हैं, वही भाव में रहता है, उसी भाव में चलता है। जो ऐसा रहता है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जो मनुष्य इस संसार में सुख हो या दुख हो, दोनों परिस्थितियों में समान भाव से भगवान से प्रार्थना करते हुए, भगवान को प्रणाम करते हुए अपने यात्रा को, अपने जीवन की यात्रा को पूर्ण करता है, चलता रहता है, पूर्ण करता है,
वही शुद्ध रूप में क्या है? भक्त है। वही शुद्ध रूप में भक्त है। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, ये सातों जब निकल जाता है तो वो जीव क्या हो जाता है? वैकुंठ का वासी बन जाता है। और जब तक ये सातों रहते हैं, सातों में से कुछ भी रहता है, तो कोई अगर हमको कुछ भी बोला तो सहन शक्ति हमारे पास नहीं रहती। लेकिन जब हम आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, इसीलिए कहते हैं कि समस्त समस्याओं का समाधान अध्यात्म में है। क्योंकि अध्यात्म मौन सिखाता है, अध्यात्म चुप रहना सिखाता है। वांगमयम तप उच्यते। अगर आप जीवन में, सप्ताह में, महीने में कुछ दिन ऐसा निकालें कि कम से कम बोलें, और कोशिश तो ये करना चाहिए कि साधना से संपन्न होकर के, जब देखिए आप जीवन में भी देखते होंगे ना, जो आध्यात्मिक पुरुष हैं, जिन्होंने अध्यात्म से अपना संबंध स्थापित किया है, वो ज़्यादा बोलते हैं क्या? नहीं बोलते ना। क्यों नहीं बोलते? एक तो एक व्यवहारिक जगत है कि हम अगर बोलेंगे तो हमारी एनर्जी लॉस होगी, और दूसरा जब हम बहुत बोलते हैं तो यह निश्चित है कि बहुत ज़्यादा बोलने पर हम सत्य नहीं बोल सकते। बहुत ज़्यादा बोलने पर हम सत्य नहीं बोल सकते, और जब सत्य नहीं बोलेंगे तो हम सत्य से परे होते चले जाएंगे, और जब सत्य से परे होते चले जाएंगे तो भगवान से दूर होते चले जाएंगे। क्योंकि भगवान क्या है? सत्य स्वरूप परमात्मा है। भगवान को सत्य से ज़्यादा, सत्य से ज़्यादा कुछ भी प्रिय नहीं है। तो इसलिए जब हम सत्य बोलना प्रारंभ करेंगे, और एक बात और ध्यान देने की बात है, हम कुछ भी जीवन में एक संकल्प ले लेते हैं कि कुछ भी बोलने से पहले किसी को हम बोल देते हैं कि मैं तो सत्य तो बोलता हूँ, किसी को बुरा लगे या अच्छा। पर ये ध्यान रखना चाहिए, सत्य सत्य होता है, सत्य ना बुरा लगता है ना अच्छा लगता है। बस इतना फर्क है कि उस सत्य को आप किस इंटेंशन में, किस संदर्भ में आप बोलते हैं। आप सत्यवादी तो हैं, चलो मान लिया जाता है, पर आपने जिस समय सत्य बोला किसी को, उस समय आपका इंटेंशन, उस समय आपका ध्येय क्या था? क्या उसको सत्य से परिचय कराना था? अगर आप किसी को सभा में अपशब्द क्या, किसी को भरी सभा में आप बहुत सत्यवादी बन करके, मान लो जो कार्य वो किया भी है, अगर आप उसको बोल देते हैं तो क्या आप उससे सत्य से परिचय करा रहे हैं? नहीं। आप जाने अनजाने उसका क्या कर रहे हैं? इंसल्ट कर रहे हैं ना, बेइज्जती कर रहे हैं ना। उस ध्येय से आपने सत्य का उपयोग किया, इसलिए सत्य वह भी काम किया जो आप करना चाहते हैं। और सत्य ये नहीं होता, सत्य कभी कड़वा नहीं होता। सत्य भगवत स्वरूप होते हैं, और सत्य को हम कड़वा बना करके, बनावटी शब्द बना करके, समय को ना देखते हुए अपने समय के हिसाब से उसको बोलते हैं, और फिर बोलते हैं सत्य कड़वा होता है। अगर किसी को सत्य ही बोलना है तो कमरे में बैठा करके अच्छे शांति से उसको समझा करके भी बोला जा सकता है। माने माने, ना माने तो मौन होकर के आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन भरी सभा में किसी को सत्य इस तरह से बोलना भी ठीक नहीं है। सत्यम ब्रूयात, किंतु सत्य तो बोलो, पर प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलो, प्रिय होकर के सत्य बोलो। अगर किसी को सत्य बोलना भी है तो पहले उसके प्रिय हो, और प्रिय होने के बाद जब आप सत्य बोलेंगे तो एक मनोविज्ञान का एक नियम है कि जो मेरा प्रिय होता है, अगर मैं उसको प्रेम से कोई शब्द कहूँ तो मानता है। तो इसलिए सत्य को स्थापित करने के लिए, सत्य को धारण कराने के लिए सत्य तो बोलो, लेकिन प्रिय बोलो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात असत्यम अप्रियम। सत्य बोलो पर प्रिय बोलो, इस शर्त के साथ सत्य बोलो कि प्रिय बोलो, और ना ब्रूयात असत्यम अप्रियम।
ऐसा असत्य मत बोलो कि किसी को अच्छा तो लगे थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके भविष्य के लिए और आपके जीवन के लिए, दोनों के लिए अच्छा ना हो। कभी आप किसी भक्त को, किन्हीं महापुरुष को, किन्हीं संत को कभी बनावटी शब्द बोलते हुए देखा क्या कि अरे आप ऐसे हैं, आप बहुत, आप जो ना हो आपको वैसा बोला गया हो? नहीं होता ना। आप जैसे हैं, आप जितना हैं, महापुरुष उतना ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सत्य मार्ग पर हैं। और इसलिए जब सत्य बोलेंगे, प्रिय बोलेंगे, असत्य नहीं बोलेंगे, अप्रिय नहीं बोलेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कम बोलेंगे ना। अगर इन शर्तों के साथ बोलेंगे तो कम बोलेंगे, और जब कम बोलेंगे तो वांग्मयम तप उच्यते, तो वो भी एक साधना हो जाएगी। और अगर प्रारंभ करना हो तो जब से भी प्रारंभ करो, प्रारंभ करके देख लो। लेकिन एक होता है जबरदस्ती ना बोलना। मैं जबरदस्ती, अंदर से इच्छा हो रही कि मैं बोलूं, पर बाहर से अपने आप को रोक रहा हूं। अभ्यास के लिए कहा जा सकता है कि अभ्यास करने के लिए करिए, ठीक है, लेकिन ये अभ्यास ऐसा हो कि धीरे धीरे अपने विचारों को अंतर्मन में समावेशित करते जाइए, और धीरे धीरे ये स्थिति हो कि आपको देखना पड़े कि यहाँ पर ना बोलूं तो काम चल सकता है क्या? क्या यहाँ पर बिना बोले भी काम चल सकता है क्या? अगर वह काम बिना बोले चल जाए तो मत बोलो, और अगर ना चले तो प्रिय होकर के मार्गदर्शन करो। अगर ऐसा जीवन हम जीना प्रारंभ कर दें तो क्या होगा? बहुत सारे वाद विवाद, बहुत सारे झगड़ा झंझट, एक तो सहजता में ही सब समाप्त हो जाएंगे। और दूसरी बात, जब हम आध्यात्मिक जीवन में इस तरह से यम नियम का पालन करते हैं तो एक स्वाभाविक, जो भगवान जो है तेजस स्वरूप है, और इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान की सामीप्यता को प्राप्त कर चुके होते हैं, इसलिए आप उनके मुखमंडल पर देखते होंगे ना कि एक अलग तेज होता है। और उस तेज का ऐसा प्रभाव होता है कि अगर वो तेजमयी जो महापुरुष हैं आपसे अगर कुछ भी कहते हैं तो आप उसको ना नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में साधना युक्त जीवन जिया है, और साधना युक्त जीवन जी के भगवान की सामीप्यता प्राप्त की है। और जब भगवान की सामीप्यता मिली है तो भगवान का जो प्रभाव है तेजस स्वरूप, उस तेजस स्वरूप को अपने भक्त में भी भगवान ने थोड़ा प्रदान कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है। और उस तेजस स्वरूप, जब वो भगवत स्वरूप संत, भगवत स्वरूप महात्मन, भगवत स्वरूप वो महापुरुष, भगवत स्वरूप आचार्य आपसे बोलते हैं तो आप उसको ना नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए कम बोलने का बहुत फायदा है। और जब हम कम बोलते हैं जीवन में तो हमको लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन ज्यादा बोलते हैं तो क्या कहते हैं? क्या बजते रहते हो? थोड़ा शांति रखो, चुप रहो। एक नियम देखिए जीवन का, जब बालक जन्म लेता है, छोटा रहता है, तो उसको नहीं भी बोलता है तो लोग बोलते हैं, उसको बात करते हैं। वो बालक जब 3-4 साल का होता है तो कुछ भी अपशब्द भी बोल दे तो लोगों को अच्छा लगता है। यहाँ तक बहुत अपशब्द भी बोल देते हैं कोई बच्चे तोतली भाषा में, तो कहते हैं ना कि जिम बालक कर तोतली बाता, जिम बालक कहे तोतली बाता, सुनहि मुदित मन बितुवर माता, सुनहि मुदित। और 15 साल के होने पर जब बहुत ज्यादा बोलने लगता है तो माता पिता क्या कहते हैं? मैं दुनिया ज्यादा देखा हूं, अभी शांत बैठो, चुप रहो। जिस बालक के बोलने से वो तोतरी भाषा अच्छी लग रही थी, वही बालक आज 5 साल से 15 साल पर आया तो माता पिता ही बोलते हैं कि चुप बैठो, शांत रहो। क्यों? क्योंकि जब कम बोलता था तो अच्छा लगता था सुनने में, और जब ज़्यादा बोलने लगा
तो कड़वाहट लगने लगी। इसलिए वांग्मयम तप उच्यते, इसलिए जीवन में एक नियम बनाएं कि कम से कम बोलें, और कम से कम बोलेंगे तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता जाएगा। और जब कम से कम बोल करके और भगवान से निवेदित करेंगे कि न जानाम योगम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यम, मैं और कुछ नहीं जानता। कुछ नहीं जानता मतलब ये स्वाभाविक सी बात है, जब कुछ नहीं जानता तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, और जब कुछ नहीं बोलूँगा तो आप ही हो मेरे, मैं सच बोल रहा हूँ। और जब बहुत ज़्यादा बोलने की आदत रहेगी तो मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, अंततो गत्वा मैं किसी का नहीं हो पाऊँगा। जीवन का एक सार तत्व है, अगर आप अपने जीवन में सबके होना चाहते हैं, सबके होकर के रहना चाहते हैं, तो किसी के ना हो पाएंगे। और अगर आप निरपेक्ष रूप से किसी के होकर के नहीं, केवल भगवान के होकर रहना चाहेंगे, तो आप सबके होकर के रह लेंगे, यह निश्चित है। इसलिए हम सबको सबके होकर के संघर्ष नहीं करना चाहिए कि मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, जबरदस्ती मुझे व्यक्त करना पड़े कि मैं आपका हूँ। आपकी क्रियाएं ऐसी हों कि आपको व्यक्त ही ना करना पड़े कि मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, लोग खुद ही आपको अपना मान लें। तो इसलिए भगवान से निवेदन, भगवान से प्रार्थना अनन्य होकर के करना चाहिए और अनन्य होकर के भजना चाहिए।